हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा बतलाए गए योग के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास को हम सभी लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग सर्वप्रथम यथास्थान अपने अपने जगह पर शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। योग की क्रियाओं के अभ्यास में प्रवेश करने के लिए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्वास भीतर, ओम श्वास भीतर, प्रशान्ति जीवन दर्शनम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। अब आप सभी लोग पीछे से वैदिक शांति मंत्र का उच्चारण करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग की क्रिया के अभ्यास के अंतर्गत हम सभी लोग मुख्य अभ्यासों को ही करेंगे। अब आगे के अभ्यास में हम सभी लोग सर्वप्रथम शिथिलीकरण के अभ्यास करने जा रहे हैं। इसमें शरीर और शरीर के अंग प्रत्यंग को सबसे पहले तनाव मुक्त करते हैं, बंधन मुक्त करते हैं
शरीर में किसी भी प्रकार का गांठ हो, किसी भी प्रकार का अकर हो, इन सभी ग्रंथियों से मुक्त करके शरीर को योग की सूक्ष्म क्रियाओं में प्रवेश करने के लिए शिथिलीकरण के अभ्यास किए जाते हैं। और आसन के अंतर्गत इसको सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका नाम रखा है पवन मुक्तासन। तो सर्वप्रथम हम सभी लोग आसन के अभ्यासों के अंतर्गत शिथिलीकरण के अभ्यास पवन मुक्तासन घुटना का, गर्दन का और सिर का, इन 3 अंगों का करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना जगह ठीक ढंग से बना लें। किसी का भी शरीर किसी के शरीर से सटना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। और शरीर पर यदि आपने चश्मा, घड़ी इत्यादि पहन करके रखे हों तो उसको उतार करके एक तरफ कर दीजिए। और इसके बाद योग की क्रियाओं में आप प्रवेश कर सकते हैं। आसन का अभ्यास करने के लिए उसमें मुख्य जो पहली सावधानी है वो है कि खाली पेट होना चाहिए। और प्रातःकाल के सत्र में निश्चित रूप से हम सभी लोग अभी खाली पेट में हैं। और इसके बाद आसन का अभ्यास करने के लिए तो चौकी या तख्त हो जिस पर बैठ करके आप कर सकते हैं। चौकी या तख्त पर बैठने की सुविधा नहीं हो, यदि जमीन पर बैठना हो तो जूट की बोरी, दरी या कंबल का प्रयोग किया जा सकता है। सीधे खाली जमीन पर बैठ करके आसन नहीं किया जाता है, क्योंकि आसन करने में आपके शरीर के अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है गर्मी के रूप में। खाली जमीन पर आसन करने पर आपके शरीर की गर्मी और ऊर्जा को ये धरती सोख लेती है और आपको कमजोर बना देती है। इसीलिए गुरुदेव ने हम सभी लोगों को निर्देश दिया है कि योग और आसन की कोई भी क्रियाएं सीधे खाली जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए, बल्कि काठ की तख्त हो, चौकी हो अथवा नीचे जमीन पर बोरी, दरी या कंबल बिछा करके करनी चाहिए। मैं चौकी पर बैठा हुआ हूं और आप सभी लोग जूट की बोरी पर बैठे हुए हैं। अब आगे की क्रियाओं को हम सभी लोग आरंभ करें। सबसे पहले जो ये गर्दन है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी गर्दन के बीचों बीच होकर के रीढ़ की हड्डी गुजरी हुई है। और आपके शरीर में सभी प्रकार के जो शक्ति के केंद्र हैं वो रीढ़ की हड्डी पर ही स्थित हैं। तो गर्दन के कुछ मुख्य अभ्यास सबसे पहले कर लें। और उसके लिए दोनों हाथ के अंगुल को दोनों कंधे पर रखिए और इस प्रकार से दोनों केहनी को आपस में इस प्रकार से सटाना है और फिर इस प्रकार से फैलाना है। गिनती के साथ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 6 की आवृत्ति में ही करनी है, क्योंकि समय को बचाना है और सारी क्रियाएं भी करनी है। गर्दन के लिए
अब दूसरी क्रिया, पुनः दोनों हाथ को मोड़ करके कंधे पर ले आइए। अब दोनों केहूनियों को एक साथ परिधि में घुमाना है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। अब विपरीत दिशा में घुमाएं पीछे से, 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ को सीधा करके घुटने पर ले आइए। ये दो प्रमुख जो अभ्यास हैं ये गर्दन के लिए हैं और इससे गर्दन के दर्द ठीक हो जाते हैं और मेरुदंड के बीच नई शक्ति का और नई ऊर्जा का संचार होता है। गर्दन के बाद सिर का पवन मुक्तासन आरंभ करें और इसमें भी प्रमुख 2 अभ्यासों को ही करना है। सिर के पवन मुक्तासन, इसके 4 चरण हैं और 4 चरणों में 2 चरण का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सिर को झुका करके ठुड्डी को कंठकूप में ऐसे सटाना है, फिर सिर को ऐसे सीधा करना है और फिर इसके बाद चेहरा को ऊपर करते हुए आसमान की ओर और मस्तिष्क का जो पिछला भाग है वो गर्दन में सट जाएगा। इस प्रकार से गिनती के साथ करनी है। 1 2 सीधा, 3 मस्तिष्क के पिछले भाग को गर्दन में सटाने का कोशिश करें, चेहरा ऊपर रहेगा, 4 सीधा, 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद सिर को लेकर के दूसरा अभ्यास। अब गर्दन को और सिर को बिल्कुल ढीला करके सिर को गोलाई में परिधिवत घुमा देना है, ऐसे 1 2 3 4 धीरे धीरे 5 6। अब विपरीत दिशा में घुमावें, उल्टा 6 5 4 3 2 1। विश्राम। दाहिने हाथ से गर्दन को सहला दीजिए। गर्दन का, सिर का सूक्ष्म व्यायाम 2-2 चरण में कर लेने के पश्चात अब शरीर का जो सबसे बड़ा अंग आपका पैर है और इस पैर को जहाँ से मोड़ते हैं उसको बोलते हैं घुटना, और इस घुटना का जो सूक्ष्म व्यायाम है इसकी कुछ क्रियाओं को कर लें। इसके लिए
सर्वप्रथम आप अपने दोनों पांव को सामने फैला लीजिए। इस प्रकार से पांव को फैला लीजिए। दोनों हाथ को दोनों पुट्ठे के बगल में जमीन पर इस प्रकार से रखिए। घुटना से पैर को मोड़ना है और खोलना है। शुरू करना है। 1, एरी जमीन से ऊपर उठा हुआ। 2, सीधा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घुटना के लिए पहली क्रिया हुई। अब दूसरी क्रिया। इसके लिए पीठ के बल से इस प्रकार से लेट जाइए। दाहिने पांव को उठा करके इस प्रकार से घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उल्टी दिशा में घुमावें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम, विश्राम। अब बाएं पांव को 45 डिग्री के कोण पर उठाइए और इसको भी गोलाई में घुमावें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टी दिशा में घुमाइए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम, विश्राम। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। घुटना के लिए तीसरी क्रिया। इसको बोलते हैं साइक्लिंग। दोनों पांव को एक साथ साइकिल का जैसे पैडल मारते हैं उसी प्रकार से दोनों पांव के द्वारा साइक्लिंग करना है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उल्टा पैडल मारें। 6, 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम, विश्राम।
अब घुटना के लिए अंतिम क्रिया, दोनों घुटना को मोड़ करके सीना में सटा दीजिए और दोनों हाथ से इस प्रकार से पकड़ लीजिए। नाक को घुटना में सटाने का कोशिश करें। 1, फिर पांव को सीधा कर दें। 2, 3, फिर से मोड़िए। 4, 5, 6, विश्राम। पूरे शरीर को विश्रांति दें। दस सेकंड के लिए विश्राम। अब धीरे से उठ करके अपनी जगह पर बैठ जाइए। गर्दन, सिर और घुटना, इन 3 अंगों का सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्तासन किया गया। एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।